प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका हिंदी शिक्षक शास्त्री हरिओम भारद्वाज मनोरमा हिंदी सेवा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कवि रसखान के सवैये। तो आइए शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल यानी ब्रज के प्रति अपार प्रेम प्रकट हुआ है। कवि के अनुसार ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। चाहे वो जो भी जन्म लें, धरती पर आए, उनकी बस एक ही शर्त है कि वो ब्रज में जन्म लें। अगर वो मनुष्य के रूप में जन्म लें तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं, और यदि कवि का जन्म पशु के रूप में हो तो गोकुल के गायों के संग विचरण करना चाहते हैं, और यदि पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए धारण किया था। और अगर कवि पक्षी के रूप में जन्म लें तो यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। इस प्रकार कवि चाहे कोई भी रूप में जन्म ले, वो रहना ब्रजभूमि में ही चाहते हैं। कवि चाहता है कि वह हर हाल में अपने आराध्य श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करे। तो श्री कृष्ण के प्रति कवि का अनन्य प्रेम यहाँ प्रकट हुआ है। और कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अनुप्रास अलंकार है। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजत्यों पुर को तजिडारो। आठों सिद्धि नवनिधि की सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, बन के ब्रज बाग तड़ाग निहारो। कोटि के एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कवि रसखान अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण से जुड़ी सब वस्तुओं के लिए, उनको पाने के लिए वे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए कवि तीनों लोकों की राज को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें नंद बाबा की गाय चराने का मौका मिले तो इसके लिए वो आठों सिद्धियां और नवनिधियों के सुख को भी त्याग सकते हैं। कवि ब्रजभूमि के वन बाग तालाब आदि को निहारना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ कभी श्री कृष्ण ने लीलाएं रची थी, और जब से कवि ने उन्हें देखा है कवि उनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। कवि ने करील के पेड़ की लताओं को घर को देखा तो कवि उन करील के कुंजों पर, उन झुरमुटों पर सोने के करोड़ों महल भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। कोटि एक कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नवनिधि आदि में यहाँ भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। डारों बिसारों निहारों वारों, इन पंक्तियों में अंतिम स्वर मेल होने के कारण स्वर मैत्री अलंकार का प्रयोग किया गया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहरोंगी। ओडी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फेरोंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कही सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपी के बारे में बताया है। एक गोपी अपनी दूसरी सखी के कहने पर श्री कृष्ण का स्वांग रचने की बात कह रही है, और क्या कहती है वह गोपी, सुनते हैं। गोपी बात करते हुए कह रही है कि वो कन्हैया के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को उपयोग कर कन्हैया का रूप धारण कर सकती है, सिवाय एक चीज़ के कि वो कन्हैया की मुरली को नहीं धरेंगी। गोपी कह रही है कि अपने सिर पर श्री कृष्ण की भांति मोर पखा से बना हुआ मुकुट धारण कर लेगी, अपने गले में गुंज की माला भी पहन लेगी, और उनके समान पीले वस्त्र भी पहन लेगी। अपने हाथों में लाठी लेकर वो वन में ग्वालों के संग गायों को चराने भी चली जाएगी। वह कृष्ण हमारे मन को बहुत मोहक लगता है। इसलिए गोपी कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूंगी, लेकिन मुझे कृष्ण के होठों पर रखी मुरली को अपने मुख पर रखने के लिए मत बोलना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हो गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पद्य में
गोपियों के मन में मुरली के प्रति सोतिया डाह की जो भावना है वह प्रकट हुई है और गोपी श्री कृष्ण का स्वांग धारण करने की बात कह रही है। अंतिम पंक्ति देखिए, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इस पंक्ति में अधरान धरी और अधरान, यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग है। एक बार अधरान का अर्थ है होठ पर, एक बार अधरान धारण नहीं करूंगी। और पहरूंगी, फिरूंगी, करूंगी, धरूंगी, यहाँ आपको पता ही चल गया होगा कौन सा अलंकार है। यहाँ स्वर मैत्री का प्रयोग किया गया है। काननी दे अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजई हई। मोहनी तान सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई हई तो गई हई। टेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगनी, काली कऊ कितनो समझई हई। माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारे न जई हई न जई हई न जई हई। कवि रसखान ने अपने इन पंक्तियों में गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम को दर्शाया है। वो चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं सकती हैं, इसलिए वे कह रही हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो उनसे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। वे अपने कानों में हाथ रख लेंगी, फिर चाहे कृष्ण किसी महल के ऊपर चढ़कर अपनी मुरली से मधुर ध्वनि क्यों न बजाए और गीत ही क्यों न गाए, मैं जब तक उन्हें नहीं सुनूंगी तब तक मुझ पर उनका कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अगर गलती से भी उनकी मधुर ध्वनि मेरे कानों में चली गई तो फिर गांव वालों, मैं पुकार पुकार कर कह रही हूं कि मैं अपने आप को बस में नहीं रख पाऊंगी। फिर मुझसे चाहे कोई कितना भी समझाए, मैं समझने वाली नहीं हूं। गोपियों के अनुसार कृष्ण के मुख में मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उसके बस में आए बिना नहीं रह सकता, और इसी कारणवश गोपियां कह रही हैं कि उनसे श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर संभाला नहीं जाएगा। यहाँ कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वहीं स्वर मैत्री बजई हई गई हई समझई हई न जई हई में स्वर मैत्री अलंकार का प्रयोग है और ब्रज भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग हमें यहाँ देखने को मिल रहा है।